जी नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक और वरिष्ठ पत्रकार आलोक नंदन शर्मा जी के साथ। रूस के जो बहुत महानतम लेखक हलथिन लेव तोलस्टॉय, जरा अंग्रेजी में लियो टोलस्टॉय कर दिल के बड़ी विवाद भी है। लेव लियो टोलस्टॉय न लेव तोलस्टॉय नाम वो है, ऐसे कहल जाए, मैंने रूसी उच्चारण में ओकरा। खैर चले, लेव टोलस्टॉय जो हलथिन वो खासकर मानवता के लेकर और उनकर लेखक के लेकर भारतीय संदर्भ में कोई चीज देखा हो कि भारतीय संदर्भ की जो भाषाओं में जो लिखल जा रहे लेखक, उनकर लेखक विदेशी लेखक और भारतीय लेखक में कौन तरह के अंतर देखा हो, अतोरा विदेशी लेखक और भारतीय लेखक में कौन तरह के अंतर दिखो। देखा, अब बढ़िया लेखक जो हुआ थी ना, उनका राइटिंग तो पढ़बहू ना तो लगता हुआ कि थोड़ा सब उनका जो लिखल बात है, उनका जो कहल गल बात है, जिस लेवल पर जाके वो सोची थतन, जिस लेवल पर जा करके उस समाज के समझी थतन, वहाँ के आदमी के रहन सहन के समझी थतन, वो तो लगता हुआ कि कहीं भी इम्प्लीमेंट कल जा सके। भौगोलिक सीमा, उनका भौगोलिक सीमा में उस समझा बन रहा था। अब तू लियो टोलस्टॉय के पढ़बा, उनकर कहानी पढ़बा, उनकर लिखल चीजें के पढ़बा, तो तोरा लगबे न करता हुआ कि तू रूस के आदमी के बारे में वो लिखी थतुन, कि हिंदुस्तान के आदमी के बारे में लिखी थतुन, कि वो फ्रांस के और जर्मनी के और कहीं के आदमी के। कुछ कुछ उदाहरण देते चलथिन, कुछ कुछ उदाहरण किताब के नाम भी बताते चलथिन, तो तनी सुनने वाला के तनी अच्छा लगते। जैसे जैसे उनकर सबसे सबसे बढ़िया रचना उनकर युद्ध और शांति है, वार एंड पीस अंग्रेजी में ओकर नाम है। तो युद्ध और शांति में पूरा एगो करेक्टर मिलता, पियर करेक्टर मिलता हुआ, एगो अंद्रेई बोलोकोंस्की करेक्टर मिलता हुआ। अब अंद्रेई बोलोकोंस्की और पियर के बीच बातचीत हुआ, जो संवाद हुआ, दोनों बहुत पुराना दोस्त हुआ, और दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, लियो टोलस्टॉय दोनों के करवा दी किताब में, तो उकरा में जो दोनों के संवाद हुआ, उस संवाद के सुनवा लगता हुआ कि अरे तरीके तो मतलब कि ऐसा वो बात बोले थे जो कि कहीं भी इम्प्लीमेंट हो जा सके। जैसे कि अंद्रेई बोलोकोंस्की के शादी होल हवा, उनका खूब सुंदर बीवी हवा, खूब सुंदर बड़का गो मतलब कि उनका स्टेट है, और उसी समय नेपोलियन बोनापार्ट के आक्रमण होलक है रूस पर, पूरा वो कहते कि ना हम जा करके लड़म, एक खिलाफ लड़म जा करके करना, हमारे जिंदगी के एक उद्देश्य है कि हम हर हालत में एक खिलाफ जाकर लड़म, और एक खिलाफ जब देखो माना है कि हमारा नायक है, और बीवी कही थे कि ना हम बच्चा भी है, आप तू छोड़ के हमरा कैसे जाबा। तो अब ये देखा, एक बीवी के का नाम है कि भैया तू लड़ाई हुई थे, तो लड़ाई में कैसे जाबा जबकि हमारे पेट में बच्चा है। अब ये साइकोलॉजी जो है, ये सोच जो है, दुनिया में कोई भी औरत के ही सोच है, कहीं कोई भौगोलिक सीमा में तो आप दिखाइए न दवा। वही फ्रस्ट्रेशन फिर आदमी जो हुआ है वो महत्वाकांक्षी हुआ है, वो आदमी के लगा है कि ना भाई हमारे घर से काम खत्म हो गया, एकदम घर से आगे निकल करके कुछ और करी, कुछ और बढ़िया काम करी, और हम वो काम करी जरा हमारे जन्म हुए लगे, वो अपने उद्देश्य तलाश कर रहे हैं। तो इस दुनिया के कोई भी आदमी में जो तरीका सोचे वाला हो तो समझे वाला हो तो वो चीज दिखाई देता। तो इस तरीके का करेक्टर तोरा मिलता। अच्छा, वो पूरा किताब से पढ़वा युद्ध और शांति, तो ओकरा में तोरा बहुत सारा चीज मिलता हुआ, मतलब कि गांव मिलता हुआ, किसान मिलता हुआ, किसान के रहन सहन मिलता हुआ। अब वहाँ के किसान के रहन सहन और यहाँ के किसान के रहन सहन का तो देखो एक साथ तुलना करवा, तब पता चलता था कि भाई तो रूस के जो किसान है नाम उनका भले बदलल है, लेकिन वह हुक्का पी थतन, वह गुड़गुड़िया पी थतन, वह सिगरेट पी थतन, वह दारू पी थतन, वोदका पी थतन, और वैसे ही लड़ाई करी थतन जैसे कि बिहार में मजदूर खेतिहर मजदूर सब पी करके लड़ा है, अपन बीवी के साथ मारपीट कर रहे हैं, बच्चा के साथ मारपीट कर रहे हैं। तो वो दोनों चीज का साम साफ दिखाई देती। अच्छा, एक चीज जैसे कि प्रेमचंद के तू पढ़वा हूँ, बिहार बहुत बड़का लेखक हथिन भारत के, तो प्रेमचंद के तू पढ़वा हूँ, और उनका जो किताब में जो कुछ मिलता है, जो कुछ समाज के भारत के समाज के बारे में जो लिखल हुए, वो सब कंपेयर करवा तो उस सारा समाज का लियो टोलस्टॉय के किताब में दिखाई देता। तो इस तरीके के जो बड़ा लेखक हुआ है, जो मानवता के पकड़ के लिखा है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी के पकड़ के लिखा है, जो सभ्यता पर गहरी पैठ रखा है, ओकर राइटिंग जो यूनिवर्सल राइटिंग कहला है, मतलब पूरे दुनिया के बारे में लिखी थे। छोटे एक कस्बे के बारे में लिख तक, लेकिन लगता है कि ना ये पूरा कस्बा के बारे में ना लिखी थे, कस्बा के माध्यम से पूरा दुनिया के जो आदमी है उनकर साइकोलॉजी की एक्सप्लेन करी थे। तो उस लेवल के वो राइटर उनका एक किताब हुआ रिसरेक्शन,
पुनरुत्थान करके एक किताब है। वो किताब में तू देखवा कि जो जुडिशियरी सिस्टम हुआ, पूरा जुडिशियरी सिस्टम में वो लड़की रहा हुआ, लड़की तो एक हत्या के मामले में उसको सजा हो जा है। एक लड़का तो पहले से इन्वॉल्व रहा है फर्स्ट टाइम, और लड़का देखी करी तो हमरे चलते बेचारी कितना परेशानी हो पड़ला कि अपना पूरा ताकत लगावा हवा लड़किया के बचावेला। और जब ताकत लगावेला बचावा हवा तो कोटे कोटे दौड़ा हवा कि ना ई को अपील करना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना। और जो न्याय के प्रक्रिया हवा वो पूरा न्याय के प्रक्रिया से रूस के न्याय के प्रक्रिया से गुजर रहा है। अब वही न्याय के प्रक्रिया तो भारत के न्यायालय के साथ इम्प्लीमेंट करके देगा, तो जो प्रक्रिया वहाँ हुआ पिटीशन चलित हुआ वही पिटीशन यहाँ भी हुआ, जो सिस्टम वहाँ चलित हुआ न्याय के तहत वो सिस्टम यहाँ भी चलित, तो वो पूरा सिस्टम तो एक जैसा दिखाई देता हुआ, मतलब कि समानता दिखाई देता हुआ। तो इस तरीके के राइटिंग मतलब कि बड़ा लेखक कर रहा थी। और लियो टोल्स्टॉय की मामला में वाकई में बहुत महान हथिन और बहुत बड़ा जमींदार हथिन। उनका मतलब बहुत 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 लम्हर जमींदार हथिन। तो उनका काम करे के तरीका, उनका लिखे के तरीका, 6 साल तो बैठ करके लियो लिखे में लगल है। उनका वो वार एंड पीस लिख ली है, मतलब 20 ड्राफ्ट लेखिन है जा करके, तब जा करके वो नॉवेल लिख लथिन। और 1 साल तक खेती करथिन है। इस टाइप के लेखन हो रही है बढ़िया है। हम कहते कि जितना लोग हथिन हिंदुस्तान में हथिन पढ़े के शौकीन जो हथिन, उनका पीस युद्ध और शांति इस बार जरूर पढ़तथिन। और एक बार पढ़तथिन तो ऑटोमेटिकली उसी जागतक कि भाई वहाँ के समाज के समझी और वहाँ के समाज के समर्थन तो स्वाभाविक है तो अपन समाज के और अपन परिवार के अपन मानसिकता के भी समझ की स्थिति में है। अच्छा, भारत के लेखक के सरोकार और जनहित और जैसे लेव टोल्स्टॉय के लियो टोल्स्टॉय के बतेलू तो उनकर सामाजिक सरोकार के दायित्व बोध में कितना फर्क देखा? भारत के जो लेखक सब हवा, हम भारत के बहुत सारा लेखक हम जान लीवा है, पढ़ने की कोशिश करी है, हम ना पढ़ सकते। यही से हम ना पढ़ पावा ही बा कि इनका पढ़ाई, इनका राइटिंग स्टाइल हमरा ना ठीक लगा हुआ। इनका राइटिंग स्टाइल में हमरा डलनेस दिखाई दे हुआ, इनका राइटिंग स्टाइल में हमरा बनावट दिखाई दे हुआ। तो कुछ लेखक हथुन ऐसा ना कहूँगा, कुछ लेखक हथुन जो बहुत बहुत मजबूत हथुन, उनका पढ़े से थोड़ा सा लगा है कि ना भाई वास्तविकता से जुड़ल हथुन। क्योंकि यहाँ के लेखक जब जो हथुन उनका जो कलेक्टिव बोध हवा सोसाइटी को लेकर के ओकर हरास हम देखे हुआ कलेक्टिव बोध के। लेकिन दूसर देश के जो लेखक सब हथुन, यूरोपियन खास करके लेखक हथुन सब, उनका में जो स्पेशली जो रियलिस्टिक राइटिंग करे वाला लेखक सब हथुन उसे बहुत अद्भुत राइटिंग करा। जैसे कि हम एक लेखक के नाम ले वो बालजाक के वो किताब होगा किसान, वो किताब एक बार तू पढ़ करके देखा। यहाँ के लेखक सब किसान के बहुत महान, बहुत सुपर सरल सीधा ये सब घोषित कैले है, थोड़ा शुरू से लिखा है और लगा हुआ कि ना किसान से बहुत महान हुआ है, बहुत सीधा हुआ है, बहुत सरल हुआ है। लेकिन हम जब बालजाक के किसान पढ़ ली हुआ, एक बार पढ़ ली हुआ, 2 बार पढ़ ली हुआ, तब जो किसान हमारा दिखाई दिलवा कि वो तो किसान से ज्यादा चालू कोई होवे न करा हुआ, किसान से ज्यादा मटेरियलिस्टिक सोच वाला कोई होवे न करा हुआ। एक एक चीज के बारे में ध्यान रखना, अपन मतलब से कैसे काम करना, कैसे अपन दुश्मन के छकाना, वो सब हमारा दिखाई दिलवा। और जो हम भारत के संदर्भ में देखना शुरू कर लिया कि हमारा किसान में वो सारा गुण दिखाई दिलवा जो कि बालजाक के किसान में सब हलवा। तो इस तरीके का चीज पकड़ में आवा हवा उन लोग पड़े है। एगो अंतिम सवाल कर रही है कि हम सब जो भाषा में संवाद कर रही है और ये बड़ी पुरानी बोली और भाषा के रूप में है। मगध साम्राज्य जे इतिहास में भारत के पूरे अस्तित्व में मने चंद्रगुप्त मौर्य हथिन, सम्राट अशोक हथिन, बोध गया से लेकर के कहल जाए कि जे ठीक है कि वैशाली गणराज्य के भी यहाँ परिकल्पना कल जाए। लेकिन अपन भाषा के बारे में जे बोली भाषा के बारे में उस तरह से कुछ चर्चा और ये न हो कहीं पर उस तरह से लगा है कि जैसे संवाद होवे के चाहिए, लेकिन तमाम मने मघी से एकदम दूरी बनते जा रहा है, ओकरा पर कुछ लगा हो। और सबके हमारे पाठक और जे विद्वानो हथिन वो अपन बोली भाषा में संवाद इस तरह से न कल चाहथिन, ओकर कहीं अफसोस भी तोरा लगा हो? नहीं, थोड़ा सा मतलब ये जो बात है ना, वाकई में थोड़ा सा सही बात है कि लोग अपन भाषा से दूर होलन है। लेकिन जाके देखवा, बढ़िया से देखवा, पड़ताल करवा, पता चलता हुआ कि मगही बोले वाला आज के तारीख में
और देश के हर कोना में मिलता थून, हर विभाग में मिलता थून, सरकारी महकमा में मिलता थून, डॉक्टरी क्षेत्र में मिलता थून, और कारोबारी क्षेत्र में मिलता थून, सब जगह मिलता थून। लेकिन कहीं ना कहीं वो सब ना बोल पावा, ना बोला हथिन, चाहे बोले से बचल चाहती। ओकर कारण नहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वही तो कहली कि लेखक के सरोकार स्थानीयता के भी होगा है। जो रूस समाज और अपन समाज के बारे में लेव तोलस्टॉय खूब लिखल थीन, तो ई कम से कम पढ़े के लिखे के तो ठीक है, लेकिन कम से कम विचारे के तो अपन भाषा बोली में चाहिए, इतना तो कर ही से कहल थीन। हाँ कर सकल थी, लेकिन कहलियो ना कि जो कई लेवल पर काम होल है ना, जैसे अंग्रेज सब यहाँ शासन करलखिन, तो अंग्रेज सब शासन करलखिन तो अंग्रेजी दे के लम्बा से चौड़ा। ओकर पहले फारसी सबके शासन हलवा, इस्लाम सबके शासन हलवा, तो फारसी और उर्दू देखे गए, जितना कोर्ट के कचहरी के भाषा हलवा सब उर्दू हलवा, फारसी हलवा। ओकर बाद अंग्रेज सब अलथुन तो अंग्रेजी देलथुन, ओकरो में कोर्ट कचहरी के भाषा, प्रशासनिक भाषा में दुनों घुसल हलवा। ओकर बाद जब भारत आजाद होलवा तब अंग्रेजी के वर्चस्व बहुत रहलवा मजबूती के साथ, और हिंदी के भी संघर्ष करे पड़लवा अंग्रेजी के, अंग्रेजी से मतलब कि हटावे के चलते। संघर्ष अभी तक भी चलित हवा, अंग्रेजी के मार्केट कम लवा है। तो ऐसा स्थिति में जो क्षेत्रीय सब भाषा हलवा, जो कि जहाँ की लोग बोला हल्किन, उस सब भाषा के ऐसे ही सब दरकिनार करके इम्प्लीमेंट करलखिन कि ना भाई अंग्रेजी में बोलबे तो तू ज्यादा काबिल मानल जाइए, अंग्रेजी में बात करे के चाहिए अंग्रेजी में। तो अब बचपन के शुरू से ठीक से मगही ना बोला बतून, लेकिन ABCD पर पोएम रखवतून, उनका झिंगल बनवा सगरो जरूर देखो, मम्मी पापा डैडी फैडी ये सब होते रहे, बाटर फाटर ये सब काइट फाइट एकदम जैसे लगा है कि ये मैंने बड़ा ई टाइप के लगा है कि कितना हम सब हजारों गुना पीछे पिछड़ गए। कम से कम भाषा अपन सही ढंग से बोले और अच्छी लगे कि तनी सुन मधुरता मिठास बनल रहे। हाँ भाई जरूरी है, अपन भाषा बोलना बहुत जरूरी है, ना बोलबा तो फिर अब मदर टंग तो मदर टंग हिंदी ना होगा, तो मदर टंग हमने के मदर टंग मगही है। भाषा मगध के सम्राट के भाषा हवा, और सम्राट अशोक भी यही भाषा में बात कर रहे थे, चंद्रगुप्त भी यही भाषा में बात कर रहे थे। उ सब कहीं कहीं कोई इतिहासकार ना लिख लवा है, इतिहासकार सब जो हवा सही कुछ लिख के उनका गुणगान कर लवा है, लेकिन उनकर भाषा के बारे में न बतलवा है। तो वो सब भाषा के पर बढ़िया से समझे के और सबके आगे बढ़ावे के काम है, और लेकिन सबके मगही समझावे के काम है, मगही में लिखे के काम है, मगही में बोले के काम है, और जितना हो सके सब बढ़ावे के काम है। और आगे हम अपने से जो लिख रहे थे उपन्यास के अंश से जो अपने मगही में लिख रहे थे, और कविता भी ओकरा पर भी बातचीत करबे, और बाहर के लेखक के भी जे देश दुनिया के तमाम लेखक रहथिन उनको पर बात करबे, उदाहरण के साथ उनकर किताब के साथ। अपने समय निकलथिन, बहुत बहुमूल्य समय निकलथिन, ओकरा लगी बहुत आभार और प्रणाम कर रही है। नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।